man, he's right on our ass! कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लुइस अपनी दोस्त वीना से फोन पर बात कर रहा है। लुइस कहता है कि वह कल फ्लाइट से घर जा रहा है, लेकिन वेना उसे बाय रोड जाने के लिए कहती है ताकि वह भी उसके साथ जा सके और दोनों साथ में कुछ समय बिता सके। अब लुइस को वेना बहुत पसंद है, इसलिए वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। वह अपनी माँ को फोन करके बताता है कि वह फ्लाइट से नहीं बल्कि बाय रोड यानी कार से आ रहा है। उसकी माँ कहती है कि अगर तुम कार से ट्रैवल कर रहे हो तो तुम्हें सॉल्ट लेक जेल जाना पड़ेगा। तुम्हारे भाई फुलर को गिरफ्तार कर लिया गया है, तुम्हें उसकी जमानत करानी होगी। अब लुइस के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए वह जेल जाता है और फुलर की जमानत कराता है। फिर दोनों कार में अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। लुइस वेना के साथ अकेले समय बिताना चाहता था, लेकिन फुलर की वजह से वह संभव नहीं होगा। इसके लिए वह फुलर पर गुस्सा होता है। फिर फुलर कहता है कि वेना तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही है, जैसे ही उसे मौका मिलेगा वह तुम्हें छोड़कर किसी सरकारी कर्मचारी से शादी करके चली जाएगी। यह सुनकर लुइस को बहुत गुस्सा आता है। वह कार को साइड में रोकता है और फुलर को वार्निंग देता है। कुछ देर बाद वो एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। जब लुइस वेना से बात कर रहा होता है, फुलर उनकी कार में एक रेडियो डिवाइस लगाता है। ये एक खास डिवाइस है जिसके जरिए ये लोग अपने आसपास की कारों और ट्रक ड्राइवरों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फुलर अपने आसपास के ड्राइवरों से इस डिवाइस के जरिए बात करता है और उनके साथ मस्ती करता है। फिर वो रस्टी नेल नाम के एक ट्रक ड्राइवर से बात करता है। रस्टी नेल बड़े ही अजीब तरीके से बात कर रहा था। फुलर को लगता है कि ये आदमी थोड़ा बेवकूफ है, इसलिए इसके साथ प्रैंक करना चाहिए। वो लुइस से लड़की बनकर रस्टी नेल से बात करने को कहता है। लुइस पहले तो मना करता है, लेकिन फुलर के बार बार इंसिस्ट करने पर वो लड़की बनकर बात करता है। रस्टी नेल भी लुइस को लड़की समझता है और मीठी मीठी बातें करने लगता है। कुछ ही मिनटों में वो दोस्त बन जाते हैं, लेकिन अचानक उनका कनेक्शन टूट जाता है। फुलर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो उसके साथ और ज्यादा देर तक प्रैंक करना चाहता था। रात में वे एक मोटल में रुकते हैं। वहाँ एक अमीर आदमी रिसेप्शनिस्ट से झगड़ रहा था। फुलर उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी उसकी एक भी नहीं सुनता। इस दौरान रेडियो पर फिर से सिग्नल आने लगते हैं और इसके जरिए रस्टी नेल उनसे बात करता है। हालांकि लुइस इस प्रैंक को जारी नहीं रखना चाहता, लेकिन फुलर कहता है कि तुम उसे इस मोटल में बुलाओ, उससे कहो कि वाइन की बोतल लेकर आए और हम कमरा नंबर 17 में ठहरे हैं। दरअसल वही अमीर आदमी कमरा नंबर 17 में ठहरा था। ये लोग भी उसके बगल वाला कमरा ही लेते हैं। रात के ठीक 12 बजे रस्टी नेल का ट्रक रुकता है और वह कमरा नंबर 17 में जाता है। दोनों चुपके से उनकी बातचीत सुनते हैं। तब वह अमीर आदमी रस्टी नेल से झगड़ रहा था। तभी वहाँ से एक अजीब सी आवाज आती है। वह समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। लुइस तुरंत रिसेप्शन पर कॉल करके उन्हें इन्फॉर्म करता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उन्हें वापस कॉल करके कहता है, हमने कमरा नंबर 17 पर कॉल किया था, वहाँ सब ठीक है। लेकिन उन दोनों को पता है कि उस कमरे में कुछ गड़बड़ है, लेकिन रात के समय वह कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वह सोने चले जाते हैं। अगली सुबह पुलिस ऑफिसर आता है और कहता है कि कमरा नंबर 17 में जो आदमी था वह बहुत बुरी हालत में सड़क पर पड़ा था। अब वह हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वे दोनों सोच रहे थे कि रस्टी नेल एक गधा है, लेकिन उस आदमी की हालत देखकर उन्हें समझ में आ गया कि रस्टी नेल कितना खतरनाक है। इसके लिए ये लोग पुलिस को बता देते हैं कि वो लड़की बनके रस्टी नेल के साथ प्रैंक किए था और उसका रिजल्ट ये है। अब ऑफिसर समझ जाता है कि यह वही हत्यारा है जिसने हाईवे पर कई हत्याएं की थी। वह उन्हें कुछ और केस फाइल दिखाता है और फिर उन्हें वार्निंग देकर जाने देता है। वो दोनों अब अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद रेडियो ऑन करते ही रस्टी नेल बात करता है। वो अभी भी उसी लड़की की तलाश में है। फुलर कहता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती और इसीलिए वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। लुइस कहता है कि हमने तुम्हारे साथ प्रैंक किया था, मैं लड़का हूँ, लड़की नहीं। ये सुनकर रस्टी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हें इस गलती के लिए मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन फुलर माफी मांगने की वजह उसे उल्टा सीधा सुना देता है। इसके बाद रस्टी नेल कहता है, तुम्हें अपनी कार की राइट साइड की टेल लाइट ठीक करवा लेनी चाहिए। ये सुन के इन लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इनकी टेल लाइट तो सच में खराब थी। इनके पीछे 2 ट्रक भी होता है, इसलिए वो डर जाते हैं और स्पीड में कार भगाने लगते हैं, लेकिन इनका फ्यूल भी खत्म होने वाला था। जितनी जल्दी हो सके उन्हें पेट्रोल पंप में जाना होगा। तो बड़े ही चालाकी से ये लोग लेफ्ट टर्न ले लेते हैं और पीछे का ट्रक आगे निकल जाता है। फिर वो पेट्रोल पंप पर पहुंचकर पेट्रोल भरवाते हैं और लुइस पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है, लेकिन तभी उधर एक ट्रक आकर रुकता है और उसका ड्राइवर नीचे उतरता है। वो काफी खतरनाक लग रहा था और उसके हाथ में बेसबॉल का बैट भी था। वो समझ जाते हैं कि ये आदमी रस्टी नेल है। फुलर लुइस को इशारा करता है और लुइस पुलिस से बात किए बिना चला आता है। वो दोनों तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं और ये आदमी भी उनका पीछा करता है। लुइस काफी तेज रफ्तार से कार चलाता है, लेकिन कुछ दूर जाकर सड़क खत्म हो जाती है। तभी वो आदमी भी ट्रक से उतरकर उनके पास आता है। ये लोग काफी डरे हुए थे, लेकिन ये आदमी सिर्फ लुइस का क्रेडिट कार्ड वापस करने आया था।
असल में ये रस्टी नेल नहीं, ये एक आम ट्रक ड्राइवर है। लुई अपना क्रेडिट कार्ड पेट्रोल पंप पर भूल गया था, इसलिए ये ड्राइवर उसे वापस करने आया है। लुइस उसे थैंक्स कहता है, फिर वह अपना ट्रक लेकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी एक और ट्रक इस ट्रक को चीरता हुआ यहाँ आता है। दरअसल ये ट्रक रस्टी नेल का है। ये दोनों फौरन अपनी कार में बैठकर भागने लगते हैं, लेकिन एक पेड़ के साथ इनकी कार अटक जाती है। फिर रस्टी नेल ट्रक से उनकी कार को दबाने लगता है। फुलर अब रस्टी से माफी मांगता है। रस्टी पूछता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फुलर कहता है, हम तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। फिर रस्टी कहता है, मैं भी मजाक कर रहा हूँ। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वो अपनी कार ठीक करवाते हैं, फिर वेना को पिकअप करने के लिए निकल जाते हैं। फुलर ये रेडियो फेंक देता है क्योंकि वो और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। कुछ ही देर में ये लोग वेना को हॉस्टल से पिकअप करते हैं। फुलर उसे देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। उधर वेना की एक फ्रेंड थी, वो भी अपने घर के लिए निकल जाती है। ये तीनों ऑल्टरनेट करके पूरा दिन ड्राइव करते हैं, फिर रात को एक मोटेल में रुकते हैं। लुई जब सो जाता है तब फुलर वाइन की कुछ बॉटल लेकर वेना के कमरे में जाता है और ये दोनों वाइन एंजॉय करने लगते हैं। इधर लुई के कमरे में फोन की घंटी बजती है। जब वह कॉल रिसीव करता है तो दूसरी तरफ रस्टी नेल होता है। उसकी आवाज सुनकर लुइस के होश उड़ जाते हैं। रस्टी कहता है, तुमने तो कहा था तुम्हारे साथ कोई लड़की नहीं है, तो तुम्हारा भाई मोटेल के दूसरे कमरे में लड़की के साथ क्या कर रहा है। ये सुनकर वो परेशान हो जाता है कि रस्टी नेल अभी तक उन्हें फॉलो कर रहा है। फुलर को वेना के साथ देखकर लुइस गुस्सा हो जाता है, लेकिन अभी बहस करने के लिए वक्त नहीं है, इसलिए ये तीनों फौरन यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सी चीजें मिलती हैं, जिन पर लिखा होता है कि कार की डिक्की की जांच करें। डिक्की में वह रेडियो है जिसे फुलर ने फेंक दिया था। वे रेडियो को वापस कार में इंस्टॉल करते हैं और रस्टी नेल से बात करना शुरू कर देते हैं। दरअसल रस्टी को लग रहा था कि जिस लड़की से उसने शुरुआत में बात की थी वह वेना है और अब वह वेना को पाना चाहता है। रस्टी के पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। वेना ने इस आवाज को पहचान लिया। ये उसकी फ्रेंड है जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था। रस्टी कहता है कि अगर तुम लोगों ने पुलिस को खबर दी या मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार डालूंगा। वह उन्हें एक जगह जाने के लिए कहता है, इसलिए वे तुरंत वहां चले जाते हैं। फिर रस्टी उन्हें कार से उतरकर 100 कदम आगे जाने को कहता है। वे ठीक वैसा ही करते हैं और फिर रस्टी अपने ट्रक के साथ वहां आ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वे खेतों के अंदर चले जाते हैं और रस्टी भी खेतों में उनका पीछा करता है। ये तीनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे। अब रस्टी ट्रक से उतरकर उन्हें सर्च करने लगता है। वेना पकड़ी जाती है और रस्टी उसे अपने साथ ले जाता है। ये दोनों देखते हैं कि उनकी कार में आग लगी है। वे किसी भी तरह वेना और उसके दोस्त को बचाना चाहते हैं। उनका छोटा सा मजाक उन पर हावी हो गया। लुइस रस्टी से कांटेक्ट करता है, जो कहता है तुम्हें मोटेल के रूम नंबर 17 में एक वाइन की बोतल लेकर आना होगा और वो बोतल मैंने तुम्हारी कार में रख दिया है। रस्टी नेल वही सिचुएशन क्रिएट करता है जो इन लोगों ने उसके साथ किया था। वे वाइन की बोतल लेकर भागने लगते हैं और तभी उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है। अब उन्हें एक कार का इंतजाम करके जल्दी से पास के टाउन के एक मोटेल में पहुंचना है। वे पार्किंग से एक कार चुराते हैं और जल्दी से टाउन पहुंच जाते हैं। लेकिन रस्टी नेल ने उन्हें मोटेल का नाम नहीं बताया, इसलिए वे हर मोटेल के कमरा नंबर 17 में वेना की तलाश शुरू करते हैं। दूसरी तरफ हम रस्टी नेल को देखते हैं, जो वेना को कुर्सी से बांध के उसके मुंह पर टेप लगा देता है। साथ ही वह एक रस्सी से बंदूक का ट्रिगर बांध के दरवाजे के दूसरे सिरे को भी उसके साथ बांध देता है, ताकि जब कोई दरवाजा खोले तो गोली चले और वेना मर जाए। अब वो दोनों इस मोटेल में आते हैं, लेकिन रूम नंबर 17 में जाके देखते हैं कि इसका दरवाजा पहले से ही खुला है और अंदर कोई नहीं है। तभी रस्टी नेल उन्हें कॉल करके कहता है कि ये एक मजाक था, लेकिन लुइस समझ जाता है कि रस्टी नेल इसी मोटेल में है। जैसे वो दोनों बगल वाले कमरे में थे, वैसे ही रस्टी भी बगल वाले कमरे में है। लुइस फुलर को रूम नंबर 18 चेक करने का इशारा करता है और तब तक वो रस्टी को फोन पर बात करने में बिजी रखता है। फुलर रूम नंबर 18 के पीछे जाता है और अंदर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर लगने से आवाज हो जाती है। रस्टी नेल समझ जाता है कि बाहर कोई है, इसलिए वो खिड़की से फुलर को रूम के अंदर खींच लेता है। आवाज सुनकर लुइस समझ जाता है कि फुलर की जान भी खतरे में है। अब वो खुद कमरा नंबर 18 का दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन तभी फुलर चिल्लाकर लुइस से कहता है, दरवाजा मत खोलना, नहीं तो वेना की मौत हो जाएगी। लुइस अब पीछे के दरवाजे से कमरे में घुसने की कोशिश करता है। रस्टी नेल फुलर को वहीं लटका देता है और खुद ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाता है। फुलर बुरी तरह से घायल हो चुका था। लुइस किसी तरह उसे संभालता है। इसी बीच यहाँ पुलिस भी आ जाती है, जो देखती है कि किसी ने मोटेल मैनेजर को मार दिया है। पुलिस एक एक करके सारे कमरों की जांच करने लगती है। अब वो कमरा नंबर 18 के बाहर पहुँच चुके हैं और जब वो दरवाजा खोलने वाले होते हैं तो लुइस वहाँ पहुँच जाता है और जल्दी से वेना को एक तरफ धकेल देता है। जब पुलिस दरवाजा खोलती है तो गोली चलती है, लेकिन वेना बच जाती है। दूसरी तरफ फुलर घायल हालत में बाहर था। रस्टी नेल अपने ट्रक से तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लुइस फुलर को बचाने आता है। उसके साथ पुलिस भी है, जो ट्रक को रोकने के लिए गोली चलाती है, लेकिन रस्टी नेल अपना ट्रक नहीं रोकता। लुइस फुलर को लेकर साइड हो जाता है और रस्टी अपने ट्रक से मोटेल की दीवारें तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है। इसके बाद पुलिस ट्रक की जांच करती है और उन्हें बताती है कि ड्राइवर की मौत हो चुकी है। वह एक आइस कंपनी में काम करता था।
ये दोनों भाई समझ जाते हैं कि यह ड्राइवर रस्टी नेल नहीं है, क्योंकि जिस ड्राइवर ने उन्हें पेट्रोल पंप पर उनका क्रेडिट कार्ड वापस किया था वह भी आइस कंपनी में काम करता था। रस्टी नेल ने उस ड्राइवर के ट्रक को उड़ा दिया था, लेकिन वह ड्राइवर अभी भी जिंदा था। फिर रस्टी ने ड्राइवर को किडनैप करके उसे घायल हालत में ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। पुलिस को ट्रक के अंदर वेना की फ्रेंड भी मिलती है। वह अभी भी जिंदा थी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब यह कंफर्म करने के लिए कि रस्टी नेल अभी भी जीवित है या नहीं, वे फिर से रेडियो चालू करते हैं, जिसमें रस्टी नेल की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब है कि वह अभी भी जीवित और स्वस्थ है। वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह बदला नहीं ले लेता। आपको क्या लगता है, क्या ये लोग रस्टी नेल से जिंदा बच पाएंगे या फिर ये लोग उसे पुलिस के हवाले कर देंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताएं और इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।